हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ जी सर। ओके ओके। और सुनाइए क्या चल रहा है। सर बढ़िया बढ़िया। हाँ, आपने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस, ये क्या होता है पंचकर्मा के साथ। हाँ तो हाँ उसका एक्सपीरियंस बताएंगे। हाँ। सर एक्चुअली पंचकर्मा में मैं ऐसे आई थी कि पहले तो मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई किया था। पंचकर्मा हाँ, तो तब बहुत ही बाद की स्टोरी है। जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट ट्राई किया था तो उसमें मुझे उनको तो यही नहीं पता चल रहा था कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि व्हेन यू हैव एसिडिटी तो आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। तो 2-3 साल तक तो यही रहा कि मुझे प्रॉब्लम तो है, मुझे बर्निंग सेंसेशंस हैं, पर कोई भी डॉक्टर मुझे ये नहीं बता पाया कि आप ये टेस्ट करा लो तो, या कुछ भी ऐसा कुछ करा लो कि आपको एसिडिटी का पता चलेगा या एसिडिटी का प्रॉब्लम भी है। तो उनको तो कुछ भी नहीं पता था। ऐसे करके मैंने 2-3 साल तो निकाले। कभी मेडिसिन से इच्छा हुई तो ले ली, नहीं इच्छा हुई तो नहीं ली, क्योंकि मुझे एलोपैथी पे फिर ट्रस्ट तो बचा ही नहीं था। तो वो जो मुझे मेडिकेशन देते भी थे तो वो भी मैं 2 या 3 दिन लेके फिर बंद कर देती थी। मतलब ज्यादा मैंने उसको कंटिन्यू किया ही नहीं। फिर मैंने नेट सर्फिंग करती रही अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। तो मुझे आयुर्वेदा के बारे में पता चला कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, जो उनके पास था भी। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम तो पहले ये पता ही नहीं था। ये जो पंचकर्मा का है, इसका कुछ एड्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह कुछ बताएंगे, कौन सी सिटी में। सर इंदौर में है, बट आई वुड नॉट प्रेफर टू कॉल हर नेम, शी इज अ डॉक्टर। तो वो मुझे ठीक नहीं लगता उनका नाम लेना, बट हाँ वो इंदौर सिटी में ही है। पंचकर्मा के लिए है उनका क्लिनिक। तो ऐसा हुआ था कि फिर उसके बाद मैं जब आयुर्वेदा पे शिफ्ट हुई तो मुझे पहले सर पीसीओएसपी था, तो वो तो उसी से ठीक हुआ। वो मैंने पतंजलि का ट्रीटमेंट लिया था। पतंजलि पे एक वहाँ पे डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे पीसीओएस का ट्रीटमेंट दिया। वो तो मेरा ठीक हो गया था, शायद मिल्ड ही था वो, 1-1.5 महीने में ही मेरा ठीक हो गया था वो। उसके बाद से अभी तक मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई है, और मैंने जो भी रिपोर्ट्स कराई है उसके बाद तो नॉर्मल ही आता है। तो उसके बाद फिर, लेकिन फिर भी वो भी मुझे नहीं बता पाए थे कि जो बर्निंग सेंसेशन है वो क्यों हो रहा है। तो वो जब मैं पंचकर्मा पे गई थी, उन डॉक्टर के पास गई थी, मैंने डॉक्टर चेंज किया जो कि, तो उन्होंने नर्व से मुझे बताया कि आपका पित्ता बढ़ा हुआ है जिसके कारण आपको बर्निंग सेंसेशन है। तो उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि क्योंकि आप मेडिकेशन वाले तरीके से पूरा आप कर चुके हो, आपको उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ है, तो बेटर यू गो बाय दिस वे। तो फिर मैंने अच्छा, उनके ट्रीटमेंट को आप, कर दिया। आपने पीसीओडी के बारे में भी बात बताया नहीं था। हाँ सर, एक्चुअली स्किप हो गया होगा, और वो तो काफी टाइम हो गया उसको, मतलब 3 साल तो आराम से हो गया, उससे भी ज्यादा ही हो गया होगा। तब से लेके आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और जब भी मैंने टेस्ट करवाया है तो वो नॉर्मल ही रहा है। तो तो ये 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 तो, जो आपने जो पहले बताया था डॉक्टर्स ने, तो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के बताया था, सोनोग्राफी वगैरह। हाँ पहले इस सोनोग्राफी, एक्चुअली ये सब तो इवेंचुअल फाइंडिंग्स थी। पीरियड्स में मुझे कोई बहुत ज्यादा इरेगुलर नहीं थे, मतलब अगर 12 मंथ्स में मुझे 12 टाइम्स आने चाहिए तो वो 11 टाइम्स आते थे। नहीं नहीं, तो मैं, पीसीओडी तो सिस्ट होती है ना। पीसीओडी में हाँ तो सिस्ट होती है, तो सिस्ट आपका डायग्नोज हुआ था या वैसे ही रेगुलर पीरियड्स ही थे बस। नहीं, पीरियड्स तो रेगुलर थे। सिर्फ ऐसा होता था कि मतलब 1 महीना स्किप हो जाते थे। जैसे अगर 12 महीने का पीरियड है ना, तो उसमें मुझे 12 टाइम्स आने चाहिए एक साल में, तो मुझे 12 की जगह 11 टाइम्स आते थे। कोई भी एक मंथ स्किप हो जाता था। तो इतना नहीं ज्यादा वो प्रॉब्लम, लेकिन आपका कोई सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आया था क्या। हाँ वो आया था। हाँ, फोर ओके, टू पक्का फाइव है। जी। सिस्ट का साइज का कुछ आइडिया है। नहीं सर, याद नहीं है, पर बहुत छोटा सिस्ट था वो। 2 या 3। नेग्लिजिबल सा, दवाई से जल्दी से ठीक हो गया था। हाँ बहुत जल्दी, उनकी जो मेडिसिन थी वो मैंने 1.5 महीना दी थी, तो बहुत जल्दी ठीक हो गया था उससे भी। उसके बाद से यानी आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो ये उस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट हो सकता है शायद। नहीं सर, ये वाला जो प्रॉब्लम था ना, पीसीओएस वाला, ये प्रॉब्लम मुझे बाद में इवेंचुअली डिटेक्ट हुआ था। प्रॉब्लम तो मुझे पहले से ही था। जो मैंने आपको एसिडिटी और जो यूरिन बर्निंग का प्रॉब्लम बताया था ना, ये तो मुझे पहले से था। देखिए मैं और जब, आपको बताता हूँ, जो एसिडिटी, ये जो आप बता रहे हैं ना, एसिडिटी यूजली लिंक्ड होती है पीसीओडी से।
जिन लोगों को एसिडिटी होती है, आप ये कह सकते हैं स्टेट में 60-70% लोगों को पीसीओडी या इरेगुलर पीरियड्स भी होंगे। तो ये अच्छा। सब कनेक्टेड मैटर्स है। हाँ, तो तो वही वो आप एक साथ होना, मेडिसिन ले, ये अब एक जब साथ सब। मेडिसिन लेते हैं, सॉरी, जब मेडिसिन लेते हैं तो उसकी वजह से आपका एसिडिटी भी एग्रीवेट हो सकता है। हाँ, हुआ ही था, डेफिनेटली हुआ ही था। पहले मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था सीवियर की, बिल्कुल रिफ्लक्स होने वाला। बट ये मेडिसिन से सर, एक्चुअली मैं ये इसको 100% तो मैं डिफाइन नहीं कर सकती कि मतलब ये सब जो चीजें हैं वो उन मेडिसिन से कारण थी, क्योंकि ये मुझे पहले से भी थी। एग्रेवेशन का जहां तक बात है, तो जो पेन था ना मेरा, वो बढ़ गया था जरूर। मतलब और मुझे ज्यादा जो है प्रेशर और पेन फील होता था लोअर एब्डोमेन में, जब मैं ये मेडिसिन लेती थी। हालांकि उसके बाद से पीसीओडी तो ठीक हो गया था आयुर्वेदिक मेडिसिन से, लेकिन जो मेरा एसिडिटी था वो तो वैसा का वैसा ही था। तो फिर मैंने फिर वो ट्रीटमेंट स्किप किया, उसके बाद मैं पंचकर्मा पे आई। और जब मैं पंचकर्मा पे आई तो उन्होंने भी पंचकर्मा कैसे सजेस्ट किया था, पहले तो वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, बट उन्होंने देखा कि आपकी हिस्ट्री है कि आप अच्छे से पूरा मेडिसिनल ट्रीटमेंट ले चुके हो और आपको उस तरीके से फायदा नहीं हो रहा है, तो हम ना बॉडी क्लीनिंग पे जाएंगे। जिसको कि उन्होंने फिर पंचकर्मा बताया मुझे थोड़ा कि कैसा होता है क्या होता है। तो उन्होंने मुझे उसमें विरेचन थेरेपी दी थी। तो जिसमें क्या होता है कि वो फुल बॉडी मसाज करके जो पूरा पित्ता होता है वो आपके स्टमक में लेके आते हैं। उसके बाद आपको एक घी होता है, वो सिद्ध किया हुआ होता है, मतलब उसमें कुछ जड़ी बूटियां वगैरह मिक्स्ड रहती हैं। वो वाला घी वो आपको पिलाते हैं कुछ क्वांटिटीज में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाते हैं। जैसे एक दिन मैंने 20 ml से स्टार्ट किया या 15 ml से, फिर अगले दिन 10 ml 20 ml और बढ़ जाएगा या डबल हो जाएगा। एक दिन 15 तो अगले दिन 30, ऐसा करके मैंने हफ्ते भर तक तो घी पिया था। 250 ml तक आई थिंक मैं गई होंगी ऐसा, या ये उससे भी आपने कम हुई। एसिडिटी के लिए किया था? हाँ, एसिडिटी के लिए किया था। फिर ये जो लिया मैंने, वो लोग ना वार्म वाटर के साथ देते हैं, वो तो आपको मतलब ऐसा है कि सिर्फ गाइड कर देते हैं, आपको घी दे देते हैं, आपको खुद ही लेना रहता है। मतलब वो वाला सेंटर ऐसा नहीं था कि जहाँ पे आप स्टे करो और उनको आपको डाइट भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो आपको डाइट लिखवा देंगे, वो आपको खुद ही सब सिस्टम्स घर पे फॉलो करने हैं जो वो आपको बताते हैं। तो मैंने डाइट भी आप फॉलो एक किया। चीज बताइए, जो पंचकर्मा का जो ट्रीटमेंट था, क्या वो कन्वीनियंट था? पहले तो आपको जाना पड़ता है सेंटर पर ही, फिर हाँ डाइट हाँ, वगैरह भी सेंटर पर। फॉलो करनी पड़ती है उसके बाद में। हाँ सर, एक्चुअली मेरे लिए तो मेरे को मतलब ऐसा तो नहीं था कि बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस था, क्योंकि वो लोग बहुत पोलाइट और मतलब फ्रेंडली थे। उनके साथ मुझे कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ टाइम का इशू जरूर था, क्योंकि उस समय मेरी क्लास भी रहती थी। मैं सर स्टूडेंट हूँ, तो मेरी क्लास भी रहती थी उस समय। तो वो जो टाइम देंगे उस टाइम पे वो आएंगे नहीं। और मतलब उनका ऐसा सिस्टम था कि आप वेट करो चाहे 1 घंटा 2 घंटा, बट उनके जो डॉक्टर है वो अगर आप 10 मिनट्स भी लेट हो गए ना तो वो आपका वेट नहीं कर सकते। उनका ऐसा सिस्टम था। मतलब कुछ तो भी उनका मतलब एक जो होता है ना टाइम पंक्चुअलिटी, वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। और उसके बाद जब पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है ना सर, वो उसका टाइम के हिसाब से होना बहुत मतलब जरूरी होता है। जब विरेचन होता है तो विरेचन आपको अर्ली मॉर्निंग करना रहता है, मतलब 6 to 7 o'clock। और उनका तो क्लिनिक ही नहीं खुलता था 12:30 1 और 1:30 PM तक उनका तो क्लिनिक खुलता था, वो खुद आते थे। जब आपको मेडिसिन लेनी है मॉर्निंग में, आप एक आध दिन पहले जाओ कि आप मुझे मेडिसिन दो, तो शी इज नॉट अवेलेबल, ऐसा होता था। तो फिर और उसके बाद जो मेडिसिन दे रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि हर मेडिसिन आयुर्वेदा की हर एक बॉडी को सूट नहीं करती। तो जो मेडिसिन मुझे सूट नहीं करती उन्होंने मुझे वो दे दी। मतलब जो मैंने अमाउंट पहले का पे किया हुआ है वो तो मुझे वेस्ट ही लगा। उसके बाद जो उन्होंने मुझे विरेचन की मेडिसिन दी वो भी कुछ नहीं हुआ, और वो कहते हैं कि आपने क्योंकि घी पिया ना तो वो अंदर ही अंदर डाइजेस्ट हो गया होगा। अब जो डाइजेस्ट हो गया तो मुझे रिजल्ट तो दिखना चाहिए, आई शुड फील अ डिफरेंस। तो वो तो मुझे दिखा ही नहीं, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं दिखा। और उसके बाद सर कैसा था कि उन्होंने मुझे बोला कि एक बार में नहीं होता है ये, अगली बार फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा कुछ 2-4 महीने के गैप में, 4 या 6 महीने के गैप में, कुछ ऐसा था। और ऐसे करके आपको जब 6-7 सीटिंग लोगे ना तब डिफरेंस लगेगा। एंड मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मतलब जो खुद पंक्चुअल नहीं है और टाइम पे नहीं आ रही और मेरा जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ। तो फिर
मेरे लिए तो बिल्कुल भी फीजिबल नहीं था कि मैं उनको पैसा दूं, और मेरा वेस्ट अच्छा ऑफ एक चीज टाइम। बताइए, आपने मुझे करीब 3 दिन पहले फोन किया था। हाँ, 3 दिन पहले। आपको एक तो ये लगा, कुछ अभी तक कैसा लगा आपको कि आपको कहीं जाना नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना, आपने बस फोन बहुत किया और समय, और हाँ, बहुत जितना ज्यादा कुछ आपको वहां कन्वीनियंट। एफर्ट्स करना पड़ता है और यहाँ पर, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? सर, यहाँ इस पे तो मुझे आपको तो जो ऐसा करना लगा है, जो स्टेप्स है। कि यहाँ पे तो मुझे लगा कि कोई एफर्ट्स है ही नहीं। अगर कोई सच में ठीक होना चाहता है ना, तो दिस इज द इजिएस्ट वे टू क्योर योर सेल्फ। ये लोग तो कभी क्योर भी नहीं बोलते, ये लोग सिर्फ मेंटेनेंस बोलेंगे या ट्रीटमेंट बोलेंगे, बट दे नेवर यूज द वर्ड क्योर, जो आप यूज करते हैं। और मैंने तो अभी 3 दिन से मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे 2 दिन से कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन जब मेरी आपसे बात हुई थी उस दिन बहुत लेट बात हुई थी, और उस दिन आई हैड गेस्ट एट होम, तो फिर मैं तो नहीं कर पाई थी, बट नेक्स्ट डे से मैंने किया था। तो मैंने उसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो किया था, और मुझे तो मतलब 2 दिन में मुझे बहुत अच्छा डिफरेंस लग रहा है कि जो अभी तक मैंने जितनी भी मेडिसिन खाई थी ना, उससे भी वो डिफरेंस नहीं था। मुझे याद है कि मेरे यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होता था। तो मैं जब एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उन्होंने मुझे एक कुछ ना अल्कलाइन करने के लिए एनवायरमेंट कोई सिरप दिया था। तो उस सिरप तक से भी मुझे मतलब यूरिन की बर्निंग मेरी गई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं गई। और उसके बाद जब मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो किया, वहां पे भी सेम चीज है, बर्निंग तो बिल्कुल नहीं गई, उल्टा पेन प्रेशर और बढ़ता चला गया, और मुझे लग रहा था कि और प्रॉब्लम एग्रेवेट हो रही है। आप एक्चुअली कारण समझते हैं, यूजली जो बर्निंग होती है वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट होने की वजह से होती है, ये ट्रीटमेंट ही उल्टा करते हैं। आप एल्कलाइन हाँ, अगर आप यूज करेंगे, अभी जैसे आप खाने के साथ पानी पी रहे हैं, तो उससे आपका एसिड लेवल बढ़ रहा है, और इनका जो एसिडिटी हाँ, का सही। ट्रीटमेंट होता है वो उल्टा होता है, इसलिए रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा सर, मैं मुझे तो मतलब ऐसा लगता था कि जैसे जब मैं वो रिपोर्ट करवाती हूँ, तो उसमें आता है कि यूरिन मेरा एसिडिक है, तो इसीलिए वो लोग अल्कलाइन जो भी सोल्यूशन या सिरप जो भी दे देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उससे शायद आपका यूरिन अल्कलाइन अब हो एक जाता, चीज तो आपको समझिए, अब एक चीज समझिए, आपकी किडनी का काम है टॉक्सिन्स निकालना। टॉक्सिन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, पर टॉक्सिन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो भी चीज डिसप्रोपोर्शनेट है उसको निकाल रही है। सो ये जो यूरिन एसिडिक हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो एसिड को छोड़े जा रही है। आप जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, वो एसिड छोड़े जा रही है, उसकी वजह से वो यूरिन में निकल रहा है एसिड। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी उसकी वजह से, देखिए आपकी बॉडी का एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करना होता है, उसको एसिडिक या अल्कलाइन नहीं बनाना होता। हमारे ब्लड का या हर पार्ट का, बॉडी का, दांत ले लें, दांतों का अलग पीएच है, हमारी इंटेस्टाइन्स का अलग पीएच है, तो सबका अलग अलग पीएच होता है। तो उसको मेंटेन करना होता है उस पॉइंट के ऊपर। आप किसी को कम या ज्यादा कर, सर आपका म्यूट हो। तो जो आपका एसिड आ रहा है उसको आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि आपके शरीर में एसिड है। अगर आपकी स्किन का एक एसिड लेवल है और वो आपकी स्किन का एसिड लेवल कम हो रहा है, तो वो छोड़ रहा है, वो छोड़ेगा, स्किन छोड़ेगा तो वो यूरिन में जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये जरूरी नहीं है कि जब आपके यूरिन में एसिड लेवल बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी में भी बढ़ रहा है। वो एक डिफरेंट चीजें हो सकती है। अभी तक हमारा क्या है कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, जो रिपोर्ट आपके ब्लड में आ गई, ये मान लिया जाता है कि वो ज्यादा है या कम है। अगर मान लीजिए कोई चीज आपके ब्लड में कम है, तो ये मान लिया जाता है आपकी पूरी बॉडी में वो कम है। ऐसा नहीं होता। आपकी हर बॉडी के हर हिस्से का, हर पार्ट का अलग पीएच लेवल होता है, और उसको मेंटेन करना होता है। तो ये जो तरीका है उसको एल्कलाइन चीजें देने का या एसिडिक चीजें देने का, वो टोटली गलत है। हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली 24 घंटे के लिए हमारे पीएच लेवल को, हर बॉडी के हर पार्ट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। और वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आने वाले 1 लाख करोड़ साल के अंदर भी आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। उसको कॉपी करने का सीधा सीधा सिस्टम होता है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। जब आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। आप किसी मेडिसिन से, किसी भी योगा से, किसी भी चीज से उसको अटेन नहीं कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ 2 दिन हुए, तो अभी आपसे और बात करेंगे। आज का तो आपने काफी टाइम दे दिया,
और बेसिकली अभी तो आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है कि थोड़ा सा आपको शायद अच्छा लग रहा है, पर आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको बहुत फर्क दिखाई देगा इससे। और आप हाँ सर, जितने टाइम लगाकर कर रहे हैं ना, वो काफी इम्प्रूव हुआ है। जो मैंने मतलब पता नहीं कितनी मेडिसिन खा ली है, मतलब ये दिन जो आज का दिन है इसके लिए मैं सिर्फ वेट करती रह गई कि मैंने इतने मेडिकेशन ट्राई किए, और ये जो बिना मेडिसिन के सिर्फ एक सिंपल रूटीन फॉलो करके अगर हो रहा है, और भी आपके होम स्पेस में, आपके मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, तो वो तो मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी गुड है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपको इवन घूमने के लिए पार्क तक नहीं जाना, आपको अगर चलना है वो भी घर के अंदर चलना है। सही और चलना है, सही आपके बात। लिए कोई तैयारी नहीं करनी, कोई स्पेशल कुछ नहीं करना। तो एनीवे, सर, थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। तो आपके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं कि मैं इतनी ज्यादा बीमार हूँ, मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, इतने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। तो एक वो जो माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहता है। और उसके बाद आप किसी और को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते जिसके पास मे भी एक बेटर इलाज हो। सी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परंतु कोई भी पैथी हो, कोई भी डॉक्टर हो, इस लाइन के अंदर कोई भी पेशेंट्स का फीडबैक नहीं लेता। सबसे बुरी बात यह है कि किसी को फायदा नहीं हो रहा तो उसको चेंज करना चाहिए, वो फीडबैक कहीं जाना चाहिए जो सर, आपका इंटरेक्शन होता है। सर फीडबैक पे मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि अभी तक तो किसी ने भी नहीं लिया था फीडबैक। एक पंचकर्मा जो मैंने आपको बताया था ना, उनमें वो लोग फीडबैक तो लेते थे, बट वो फीडबैक सिर्फ नाम का रहता था। मतलब अगर मुझे कोई भी सूट नहीं हो रही या कोई मुझे ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो क्या करते थे कि वो ना मेडिसिन चेंज करके जरूर देते थे मुझे, लेकिन उनको रूट कॉज तो पता ही नहीं है कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है। आपने आपके हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट दे दिया, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को एक एंड पे, और आप उनसे पूछोगे ना कि ये मेडिसिन आपने किस लिए लिखी है, कि मुझे ये प्रॉब्लम अभी भी है, तो क्या ये इस प्रॉब्लम के लिए है, तो वो आपको कभी नहीं बताएंगे। बस बोलेंगे बेटा ले लो, ठीक हो जाएगा। अब आप इसमें एक चीज देखिए, मैंने आपको पहले दिन ही जब आपने बात किया तभी बता दिया था कि आपका स्लेवा बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ आपको कुछ हाँ इंडिकेशन दिया था कि ये चेंजेस होंगी, और वो हाँ उसी टाइम के हिसाब से चेंजेस होता है। कुछ 8-10 घंटे का फर्क होता है, बट वो एक एक्चुअल हाँ पाथ हाँ। पर चलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरे 1000-2000 पेशेंट्स हैं तो सबके साथ वही का वही होता है। और ये जितने भी बाकी लोग होते हैं, जितने भी बाकी सिस्टम्स होते हैं ना, उसमें रिजल्ट्स उतने क्लियर नहीं आते हैं। किसी को कुछ रिजल्ट मिल रहा है, किसी को कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, और एंड रिजल्ट ये होता है कि सब कंफ्यूज रहते हैं। डॉक्टर्स को भी सही। कॉन्फिडेंस नहीं होता। सर डॉक्टर्स को तो सिम्टम्स से पता नहीं चलता कि रूट कॉज क्या है। वो सिर्फ सिम्टम्स पे काम करते रह जाते हैं, और उससे क्या होगा, एक सिम्टम अगर वो उस पे काम करे तो दूसरा और एग्रेवेट हो जाता है। ये चीज मैंने अपने पूरे ट्रीटमेंट में नोटिस की कि सिर्फ एक आंख बंद करके, एक होता है ना कि सिर्फ दवाइयां लिखना, और वही हम अपनी बॉडी में इनटेक करते जा रहे हैं, मतलब कोई बेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बस ऐसे ही एक आप दवाई खाए जा रहे हो और आपकी बॉडी खराब होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसे लिए जा रहे हैं, कुछ रिजल्ट मिले नहीं मिले, आपको मतलब कुछ फायदा हो नहीं हो। आप एक मजदूर भी अगर हायर करते हैं ना, अगर उससे आपने बात किया कि आज ये दिन ये काम करना है, तो जब तक आपका काम नहीं होगा आप पैसे नहीं देते हैं। नहीं परंतु नहीं, एक सही। डॉक्टर चाहे आपकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब कर दे और बहुत ज्यादा खराब कर दे, फिर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये और सबसे उसमें गलत चीज है। हाँ, अश्योरिटी भी नहीं है कि आप कम से कम 5% भी ठीक हो जाओगे। तो कोई मतलब एक अमाउंट स्पेंड करने से पहले नहीं सोचेगा कि चलो ठीक है 5% भी रिलीफ होगा। उनको सिर्फ यही कहना रहता है कि आप ये दवाई खा लो। वो और हाँ, सबसे मुझे जो इनके सिस्टम की खराब बात लगती है वो ये लगती है कि वो बताते नहीं है कि ये दवाई आपको वो किस चीज के लिए दे रहे हैं, आपकी कौन सी प्रॉब्लम इस दवाई से ठीक होगी। तो ये तो मुझे आपको बहुत ही मतलब। हाइड्रेशन आपको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का समझा दिया था कि वो पूरी चीज, पूरे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको बैलेंस करता है, ठीक है। वो एकदम सिंपल सी चीज थी समझने के लिए। अपना नॉलेज हाइड आप नहीं करते, आप जो भी चीज होती है क्लियरली बताते हैं, और बिल्कुल आप उसका साइंटिफिक रीजन देते हैं। आप जो आपका जो साइंटिफिक सपोर्ट है ना टू योर थ्योरी, तो वो मुझे तो मतलब बहुत कन्विंसिंग लगा। सबसे पहली बात, वो कोई भी नहीं बताता। मैंने कितने डॉक्टर से, आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन, मैं बिना जाने बिना पूछे कोई भी चीज अपने पे ट्राई नहीं करती, लेकिन वो वाले पूरे फेज में मैंने जिस भी डॉक्टर से जो कुछ भी पूछा ना, मुझे कभी सही जवाब मिला ही नहीं। तो आई वॉज जस्ट गोइंग इन अ होप
फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर कि मेरे को कोई तो एक प्रॉपर सोल्यूशन देगा या कोई बता देगा शायद क्या, बट मुझे नहीं पता चला आज तक ये प्रॉब्लम क्यों है, कैसे ठीक होगी, कुछ भी नहीं। और ये तो पूरा एक ट्रैप है, आप एक बार इसमें फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल है, जब तक आपने अपना दिमाग नहीं चालू किया कि आपको कुछ और भी ढूंढना चाहिए। और मैं आज नहीं, तक इस तो सिर्फ से निकलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पूरी दुनिया फंसी हुई है। आपको सही बताऊं तो जो अगर मेरे को 100 लोग फोन करते हैं तो 60-70 लोग तो जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर विश्वास नहीं करते और वो उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे जो बोलते हैं उनके 10 लाख रुपए ट्रीटमेंट में खर्च हो गया और कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैं बोलता हूँ कि आपका वो तो आपने पहले पैसा दिया और रिजल्ट नहीं मिला, आप ये बताइए कि मैं रिजल्ट दूंगा उसके बाद में कितने पैसे दे देंगे? तो वो हाँ, सही 1 लाख बात रुपए कमिट नहीं करते हैं। अगर सही कोई बात है। 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी है। अब उसको जब ये बोलते हैं कि आपको अब 1 लाख रुपए दे रहे हैं 10 लाख की जगह, वो भी ठीक होने के बाद, और वो ठीक हुए नहीं हुए उसका डिसाइड भी आप ही करोगे, तो भी वो सही इंटरेस्टेड बात नहीं होते। सर, एक्चुअली क्या है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि अगर इतना बड़ा साइंस, इतने सब कुछ उनके पास रिसर्च वर्क्स हैं, ये सब कुछ है, जब वो कुछ नहीं कर पा रहा तो हम जैसे लोग क्या कर पाएंगे? मुझे यही लगता है, क्योंकि मुझे भी शुरू में मैंने 2019 में कोरा ज्वाइन ही आपके कारण किया था, क्योंकि मैंने गूगल सर्च किया था एसिडिटी के बारे में और क्या उसका कोई क्योर है, तो आपका जो कोरा का आपने कहीं पे आंसर किया था, क्या किया था, तो वो सबसे पहले आया था। तो वो मैंने जब उसको सर्च किया ना तो वो पूरा ओपन नहीं करने देता अनटिल अनलेस यू हैव एन अकाउंट ऑन कोरा, या फिर आपने ऐप पे नहीं खोला होता है, कुछ ऐसा रहता है। तो उस चक्कर में मैंने कोरा पे अपना अकाउंट बनाया था ताकि मैं आपके सारे आर्टिकल्स पढ़ सकूं कि आपने क्या क्या वहां पर लिखा हुआ है। तो मैंने कोरा लॉगिन किया, फिर मैंने आपका वो पूरा देखा, तो मुझे फिर भी मुझे यकीन तो हुआ नहीं, क्योंकि मैं आपको जो बात बता रही हूँ 2019 की है, तो मुझे यकीन तो नहीं हुआ, पर मैंने सोचा कि ट्राई करेंगे कभी। लेकिन उस टाइम तक क्योंकि मैं ये पंचकर्मा और सब में आ चुकी थी, तो मुझे लग रहा था कि अगर 10-20% रिलीफ है तो आगे भी इसी से होगा, मैं बार बार ऐसे बात नहीं बदलना चाहिए। तो फिर भी मैं वही करती रही और मैं भूल भी गई थी। फिर कुछ दिन से अभी आप शायद ना यूट्यूब पे वापस डाल रहे हैं ये वीडियोस आपके, मतलब जो भी आपके पेशेंट्स के रिव्यूज हैं या फीडबैक्स हैं। तो थोड़े दिन में मतलब मुझे कंटिन्यूस दिखता चला गया, वो एसिडिटी पेशेंट्स थे कोई, तो उनके कंटिन्यूस वीडियोस आते रहे 2-3 दिन। तो मैंने सोच, फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं, मैंने आपका ये देखा था और मुझे कुछ कुछ याद था। तो मैंने सोचा कि अभी मैं आपको इस बार कॉल करूंगी और आपसे समझूंगी एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो फिर मैंने, आपने जो मुझे लॉजिक्स दिए मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगे, जो मैं इतने लोगों से पूछा, इतने डॉक्टर से पूछा जो मुझे कुछ भी नहीं बता पाए, तो एटलीस्ट ये था कि आप बहुत क्लियर थे। आपको बिल्कुल पता था कि मेरी बॉडी के साथ जब मैं ऐसा करूंगी तो ये होगा, वैसा करूंगी तो वो होगा। ये कोई भी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। और हाँ, अगर आप उनकी मेडिसिन ले रहे हैं तब भी वो इतने क्लियरली तो बिल्कुल नहीं बताते जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप बताते हैं और गाइड करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो ये तो मतलब बहुत लॉजिकल चीज है, मुझे ये फॉलो करनी है। तो मैंने बिल्कुल रिलीजियसली अभी मैं फॉलो कर रही हूँ 2 दिन से। तो मुझे एक डिफरेंस तो ये लगता है कि जो मेरा यूरिन प्रेशर था वो बहुत अच्छा बनने लगा। जो मैं अगर 10-10 ग्लास भी पानी पीती ना तो भी मेरा यूरिन एक साथ फ्लो होता ही नहीं था, मतलब वो पार्ट्स में आता था मुझे। और हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं, अभी भी मेरे को अर्ज लगती थी यूरिन जाने की, बट मेरे को इतना कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं लगता था। अभी मुझे 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि मतलब आई एम ऑन क्लाउड 9 लिटरली, मुझे बहुत डिफरेंस लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर बात करते हैं हफ्ते तक, जब आपको और भी इम्प्रूवमेंट होगी। और इसमें वन क्योर फॉर ऑल डिसीज में एक तो सिंपल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका टाइम भी, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करते हो तो इसमें 1% भी टाइम नहीं लगता, 1 मिनट भी फालतू टाइम नहीं लगता। आप अपने हाँ, रूटीन में इसको मिक्स कर तो कोई एफर्ट ही नहीं है। इट्स ओनली आपको सोच बदलनी पड़ती है। जैसे आप हाँ, हाँ, बता रहे हैं कि आपने 2 साल के बाद ट्राई किया इसको, तो यूजली लोग, मैंने देखा है कि पहले सब चीजें ट्राई करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनसे डिस्कशन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया कि सिर्फ 2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बावजूद वो 2-2, 4-4 महीने डॉक्टर्स के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं, और उसके बाद खराब हो जाता है, फिर भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो सही ये बात है। जो एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना, जो मिस इन्फॉर्मेशन का, वो मिस इन्फॉर्मेशन का जो सिस्टम तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। औरों की तो बात छोड़िए, मेरे पास ऐसी यूजली कॉल्स आती हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने कर लिया,
उसको फायदा हो गया और फटाफट फायदा हो गया, जिसको कई सालों से प्रॉब्लम थी। वो ठीक होने के बाद अपने मदर फादर को कहना चाहता है कि वो भी करें, उनको जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। वो नहीं मानते और उसके बाद मुझे कॉल आती कि जी आप उनको समझाओ। जब बच्चे की बात पेरेंट्स नहीं सुन रहे तो ऑब्वियसली बड़ी अजीब सी बात होती है कि हमारे समय जो एक मैंने भी माइंडसेट अपने था ना, मैंने भी अपने फादर मदर को कहा है, वो तो एक्चुअली ऐसे नहीं है, वो तो बल्कि बहुत मुझ पे बहुत यकीन रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने कोई चीज सोची है या बोली है तो वो कुछ तो कहीं ना कहीं तो कुछ चीज सही होगी। तो उन्होंने तो मुझसे एक बार में कहा कि ठीक है, संडे वाला जो दिन आएगा ना तब से स्टार्ट करते हैं, मैं फ्री हो जाऊंगा, उस दिन सारा घर पे ही रहना है। तो मैंने उनको बोला सिर्फ आप एक दिन करो, अगर आपको एक दिन में अच्छा लगता है ना तो आप नेक्स्ट डे खुद ही करोगे, फिर मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। एंड ही वॉज लाइक रेडी कि ठीक है पक्का करना है। तो मैं देखती हूँ अभी संडे को उनसे करवाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। हालांकि उनको कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एलिमेंट नहीं है, लेकिन उनको यूरिन का इशू तो रहता ही है। थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे बात करते हैं दोबारा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।